हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? सभी स्वस्थ हो बेटा? मैं प्रीति कुमारी आपकी हिंदी अध्यापिका। आज हम पढ़ेंगे बेटा पाठ एक का नाम है भाषा। और भाषा जो पाठ है वह मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ और उसकी जो बुक एक्सरसाइज है, बुक एक्सरसाइज आज हम फिल करेंगे। तो बुक एक्सरसाइज में आपके पास नंबर 1 पर दिया गया है कि भाषा की रेलगाड़ी के खाली डिब्बों में लिपि का नाम लिखो। बेटा यहाँ पर देखो, आपके पास यहाँ पर एक रेलगाड़ी बनी हुई है, इसमें डब्बे भी बने हुए हैं। तो क्या है बेटा, देखो ये भाषा है, ये भाषा है और उनकी आपको क्या लिखनी है, अलग अलग भाषा की जो अलग अलग मैंने आपको जो लिपि पढ़ाई थी तो आपको उनकी लिपि लिखनी है इनमें। तो देखो हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी। अब देखो पंजाबी, ये पंजाबी आपकी भाषा है, पंजाबी भाषा की लिपि क्या होती है, गुरुमुखी। क्या लिखेंगे यहाँ, गुरुमुखी, गुरुमुखी। अब देखो अंग्रेजी भाषा है आपकी, अंग्रेजी भाषा की लिपि मैंने आपको क्या बताई थी बेटा, रोमन। अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या होती है, रोमन होती है। उर्दू भाषा है, उर्दू भाषा की लिपि क्या है बेटा, उर्दू भाषा की लिपि है फारसी, उर्दू भाषा की लिपि फारसी। देखो अब हमने क्या किया है बेटा, जो गाड़ी में आपके पास जो रेलगाड़ी थी उसमें जो खाली डब्बे थे उनको क्या कर दिया, हमने फिल कर दिया है। तो देखो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी, अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन, उर्दू भाषा की लिपि फारसी। अब देखो नंबर 2 पर है, लिखित मौखिक व सांकेतिक भाषा के दो उदाहरण लिखो। क्या है बेटा नंबर 2 पर, लिखित मौखिक व सांकेतिक भाषा के दो उदाहरण लिखो। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है लिखित भाषा। क्या लिखा गया बेटा, लिखित भाषा। अब देखो लिखित भाषा में क्या है, लिखेंगे हम। देखो जैसे हमने लिखा पत्र लेखन, पत्र लेखन, दो उदाहरण लिखने हैं आपको। दूसरा हम लिखेंगे कहानी पढ़ना, आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं, कहानी पढ़ना। देखो बेटा पत्र लेखन, पत्र लेखन नंबर 2 पर, कहानी पढ़ना। कहानी जो सुनना है, कहानी सुनना आपका किस में आएगा, मौखिक में। लेकिन जब आप कहानी पढ़ रहे हो, कहानी पढ़ रहे हो तो आपका किस में आएगा, ये आपका लिखित में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि बेटा कहानी लिखी हुई है, कहानी लिखी हुई है, लिखी हुई कहानी को आप पढ़ रहे हैं, तो ये आपका किस में आएगा बेटा, लिखित भाषा में। अब देखो मौखिक भाषा, मौखिक भाषा में हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कविता गायन। आप किसी भी कविता का गायन कर रहे हैं तो वह किस में आएगा, मौखिक भाषा में आएगा। और उसके साथ साथ कहानी सुनना, कहानी सुनना, कहानी सुनना आपका आएगा बेटा मौखिक भाषा में। कहानी पढ़ना लिखित भाषा में, कहानी सुनना आपका किस में आएगा बेटा, मौखिक भाषा में। उसके बाद में नंबर 3 पर है यहाँ पर सांकेतिक भाषा। अब जो सांकेतिक भाषा क्या होती है बेटा, उसमें तो संकेतों द्वारा समझाया जाता है, बताया जाता है। तो सांकेतिक भाषा के उदाहरण में हम क्या लिखेंगे, जैसे जैब्रा क्रॉसिंग, जैब्रा क्रॉसिंग। और दूसरा लिखेंगे हम ट्रैफिक सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल। देखो बेटा सांकेतिक भाषा के जैब्रा क्रॉसिंग, ट्रैफिक सिग्नल, ये आपके सांकेतिक भाषा के उदाहरण हैं। इसके बाद में देखो नंबर 3 पर है सही उत्तर पर घेरा लगाओ, सही उत्तर पर घेरा लगाओ। यहाँ पर लिखा हुआ है भाषा के सही रूप का ज्ञान कौन कराता है, तो ये तो आप सबको पता है,
कि भाषा के सही रूप का ज्ञान कौन कराता है? तो देखो यहाँ पर क्या क्या लिखा गया है। हिंदी, हिंदी तो हमारी भाषा है, हिंदी तो क्या है? हमारी भाषा है। फिर व्याकरण, भाषा के शुद्ध बोलना, भाषा का शुद्ध लिखना और भाषा का शुद्ध पढ़ने का ज्ञान हमें किससे प्राप्त हुआ था? व्याकरण से। अब पुस्तक है, पुस्तक में तो सब कुछ लिखा हुआ है। और लिपि क्या होती है? जो भाषा के लिखने के जो चिन्ह निर्धारित किए गए हैं उन्हें कहते हैं हम लिपि। तो क्या लिखेंगे इसमें? किसके ऊपर गोला लगाएंगे? भाषा के सही रूप का ज्ञान कौन कराता है? तो बेटा हम किसके ऊपर गोला लगाएंगे? व्याकरण के ऊपर गोला लगाएंगे हम। किस पे गोला लगाएंगे हम? व्याकरण के ऊपर गोला लगाएंगे, क्योंकि भाषा को जो सीखने का जो ज्ञान है, सही ज्ञान हमें किससे प्राप्त होता है? व्याकरण से प्राप्त होता है। अब ख पर लिखा है लिपि किसे कहते हैं? लिपि किसे कहते हैं? तो देखो, लिखित भाषा के निर्धारित चिन्हों को, यस, किसे कहते हैं हम? लिखित भाषा के जो निर्धारित चिन्ह होते हैं, सभी भाषाओं के जो अलग अलग जो चिन्ह होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। अब भाषा के बोले जाने के तरीके को, अब भाषा के बोले जाने के तरीके को क्या कहेंगे हम? वो तो भाषा जब बोल ही रहे हैं वो तो भाषा ही है। पुस्तकों को भी नहीं कह सकते। व्याकरण तो आपने पहले पढ़ा है, जो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। तो हम किसके ऊपर गोला लगाएंगे? नंबर 1 पर गोला लगाएंगे। लिखित भाषा के निर्धारित चिन्हों को लिपि कहते हैं। पर है संस्कृत व मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? तो बेटा बताओ, संस्कृत व मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? संस्कृत व मराठी भाषा की लिपि है देवनागरी। देवनागरी बेटा हिंदी भाषा की लिपि है। हिंदी भाषा की लिपि के साथ साथ संस्कृत व मराठी भाषा की भी लिपि है। उसके बाद में घ पर है अंतर्राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा कौन सी है बेटा आपकी? अंतर्राष्ट्रीय भाषा जो अंग्रेजी भाषा है, अंग्रेजी भाषा आपकी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। उसके बाद नंबर 4 पर है गुब्बारों में संबंधित भाषा का नाम लिखो। बेटा आपके पास यहाँ गुब्बारे दिए गए हैं और आपको इसमें क्या लिखना है? इसमें आपको भाषा लिखनी है। जैसे पंजाब है, पंजाब की भाषा क्या है? पंजाबी। अब स्पेन, स्पेन की भाषा क्या होती है? स्पेनिश। स्पेन की भाषा स्पेनिश। इंग्लैंड, इंग्लैंड की भाषा अंग्रेजी। इंग्लैंड की भाषा अंग्रेजी। राजस्थान, राजस्थान की भाषा राजस्थानी। राजस्थान की भाषा राजस्थानी। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की भाषा हिंदी। उत्तर प्रदेश की भाषा हिंदी। फ्रांस, फ्रांस की भाषा फ्रेंच। फ्रांस की भाषा फ्रेंच। बेटा आपको अपनी बुक में पेंसिल से सुंदर सुंदर राइटिंग में आपको अपनी बुक एक्सरसाइज फिल करनी है। धन्यवाद।